नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता है कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्लांट से रिलेटेड, वो है मल्चिंग। ठीक है, अभी आज हम देखेंगे कि एक्चुअली मल्चिंग का फायदा क्या होता है और आप बहुत ही सिंपल चीजों का इस्तेमाल करते हुए मल्चिंग कैसे कर सकते हैं। और हमारे साथ ये यंग गार्डनर भी हैं। से हाय टू एवरीवन। ओके, तो आज बेसिकली मल्चिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि ये जैसे आपने प्लांट्स लगाए हैं तो ऊपर आप एक लेयर लगा देते हैं, चाहे आप मतलब सूखे पत्तों की लेयर लगा दें या किसी भी चीज की। तो मल्चिंग क्या करता है, एक तो प्लांट का जो रूट्स हैं या जो सॉइल है वहां से ये पानी को इवेपोरेट होने से रोकता है, ताकि गर्मियों में प्लांट को प्रॉपर मॉइस्चर मिल सके। दूसरा काम क्या करता है ये कि जो आसपास के दूसरे वीड्स होते हैं तो उन वीड्स की सनलाइट कट कर देता है, और सनलाइट कट होने की वजह से वो वीड्स की ग्रोथ नहीं होती। तो आपका प्लांट जो न्यूट्रिशन आपने प्लांट के लिए दिया है वो वही यूज कर पाता है, वीड्स न्यूट्रिशन को वेस्ट नहीं करते हैं। तीसरा काम और क्या होता है मल्चिंग से कि मल्चिंग अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल से करते हैं, जैसे सूखे पत्ते हो गए या कोकोपीट हो गया या और दूसरा कोई सॉ डस्ट वगैरह ये सब, तो इनसे अगर आप मल्चिंग करते हैं तो वो आपके प्लांट को थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड करता है। तो ये इफेक्टिवली आपके लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम भी करता है। तो आज हम देखते हैं कि हम किन सिंपल चीजों से आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्चिंग करना है तो ये जैसे आज हमने सुबह सुबह ये थोड़े सूखे पत्ते कलेक्ट किए हैं। ये सूखे पत्ते हमने नीम के हैं ये पत्ते। तो अगर ये नीम के पत्ते होते हैं तो ये और भी ज्यादा यूजफुल रहते हैं, क्योंकि नीम आपको पता है कि इसकी कुछ मतलब कीटनाशक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट को डबल बेनिफिट देता है। एक तो ये उसको ऑर्गेनिक मैटर देता है और साथ साथ ये फंगल और बाकी सब इन्फेक्शंस भी दूर करता है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्लांट में कोकोपीट यूज किया है मल्चिंग के लिए, तो आप इसका एक बेनिफिट देख सकते हैं कि जैसे ये मेरी ऊपर की लेयर है जिसमें मैंने कोकोपीट डाला है, और आप देखिए कि ये नीचे की जो मिट्टी है अभी भी ये मॉइस्चर होल्ड करके रखा है इसने। ठीक है, अगर मैंने इसको मल्च नहीं किया होता तो ये पूरा का पूरा सॉइल मेरा सूख गया होता। ठीक है, तो अभी आज हम देखेंगे कि जैसे कुछ और प्लांट है मेरे, रोज और ये मेरा विंका है, तो हम ये देखेंगे कि इनकी मल्चिंग कैसे करी जाए। ठीक है, तो हम पहले ट्राई करेंगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल से कैसे मल्चिंग करें। तो ये जैसे मेरे सीधे से क्या है, लीव्स हैं, ये मैंने जो नीम की और बाकी पेड़ से सूखे पत्ते कलेक्ट किए हैं, इनको आप सीधे से ऐसे डाल दीजिए अपने प्लांट के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पत्तों की एक लेयर बन गई है। और अगर आप जब भी जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे तो जो प्लांट्स होते हैं या ट्री होते हैं बड़े बड़े, वो नेचुरली ये काम करते हैं कि उनके पत्ते जब सूख के नीचे गिर जाते हैं वो पत्ते की जड़ों के आसपास फैल जाते हैं, वो एक नेचुरल मल्चिंग होती है। और जैसे हम गार्डन में होते हैं तो गार्डन में हमारे इधर कोई पेड़ नहीं है तो ये मल्चिंग हमको खुद करनी पड़ती है। दूसरा एक और तरीके हैं आजकल जो मल्चिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड विच आर ऑल्सो आई मीन ये जो है ये ऑर्गेनिक तो नहीं है लेकिन ये भी हेल्पफुल है इन सर्टन वे। और दूसरा क्या है कि इन सब चीजों से प्लांट की सुंदरता भी बढ़ती है। जैसे ये मेरे पास व्हाइट रंग के पेबल्स हैं, तो ये पेबल्स भी अगर मैं यहाँ जड़ों के आसपास फैला दूंगा तो ये पेबल्स भी वो मल्चिंग का काम करते हैं। दूसरी कुछ और चीजें आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है क्ले बॉल्स। तो ये क्ले बॉल्स जो होती हैं ये वाटर को होल्ड भी करके रखती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं भी ये मेरा विंका का पौधा है, तो ये इसके इधर मैं ये पत्थर फैला देता हूँ। ठीक है, तो देखिए डबल फायदा इसका क्या है, मतलब इससे इसको कोई ऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि एक तो ये पानी को होल्ड करके रखेगा और दूसरा क्या है कि ये पूरे प्लांट की सुंदरता बढ़ा देता है। ये देख सकते हैं आप। और अगर ये नहीं करते हैं आप तो ये क्ले बॉल्स भी यूज कर सकते हैं। ये आजकल जैसे ऑफिसेज वगैरह में काफी यूज किया जाता है क्ले बॉल्स का। जैसे कि मैं अपने ये स्नेक प्लांट के इधर ये इस तरह से क्ले बॉल्स डाल देता हूँ, तो ये भी मल्चिंग का काम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बट ये काफी इफेक्टिव टेक्निक होती है। ये आप जरूर करें अपने सब पौधों में गर्मियों के समय, और आप देखेंगे कि काफी इफेक्ट दिखेगा आपको अपने पौधों में। तो ये पौधों की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट्स में। धन्यवाद।